स्टूडेंट, वेलकम यू स्टैंडर्ड 10th। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स के कुछ डेसिमल के बारे में भी मैंने बताया था और उसका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में मैंने बताया था। अब देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या डिफरेंस है। टर्मिनेटिंग में लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5, 0.4, 0.25। रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी रिकरिंग, नॉन रिकरिंग दो पार्ट्स होते हैं। तो जो रिंग है वो है 0.3 बार, 3.33, 1.81 बार। नॉन रिकरिंग, अब हम यहाँ देखेंगे कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर 0.5 ये एक पर्टिकुलर डिजिट है जो जिसकी एक लिमिट है, वो अपने आप में इंड हो जा रहा है। जैसे 0.5, ये 4, 0. यहाँ पर ये भी फिनिश हो जा रहा है, ये इंड हो जाते हैं। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसमें भी रिकरिंग आता है। रिकरिंग में 0.3 बार है, ये पर्टिकुलर डिजिट है जो रिपीट होता रहता है। रिपीटेशन 0.3 है, 3 बार बार रिपीट ही होता रहता है। ये यहाँ पर 3 बार आता ही रहता है। बट जो नॉन रिकरिंग है उसमें कुछ भी डिजिट ले लीजिए, जैसे कि 0.1, 2, 3, 6, 3, 3, ऐसे हम कुछ भी लिखते जाएं, ये इसका इंड ही ना हो। ये है तो ये बार बार 3 ही आता जा रहा है, ये रिपीटेशन, ये रिपीट होता जा रहा है। बट ये जो है इसमें कुछ भी ले लीजिए, वो इंड ही ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में नॉन रिकरिंग डेसिमल है। यहाँ पर कुछ और ले लीजिए, जैसे 2.10257, इस तरह कुछ भी आता जाए और ये फिनिश ही ना हो। इसी तरह यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए √2 का मान, तो √2 का मान होगा, √2 का मान ले लीजिए तो 1.414142113, मतलब ये आता ही जाएगा। नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी नॉन रिकरिंग है, ये इंड होगा ही नहीं। जैसे कि √2 की वैल्यू लिखना होता है तो जो भी क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं तो यहाँ तक ले लेते हैं इसकी वैल्यू। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो इसमें आना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल में, क्योंकि ये √2 की वैल्यू इतना ही लिखी रहती है। बट ये भी नॉन रिकरिंग ही है, क्योंकि ये आता जा ही रहता है, इसमें इंड नहीं होता है। इसको हम फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो ये नहीं चेंज होगा। बट ये और ये यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिकरिंग जो आते हैं ये भी फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। बट ये चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये आता ही रहता है, पता नहीं कहाँ पर इंड हो, इसलिए ये फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकता है। ये और ये पॉइंट दोनों कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए फ्रैक्शन, बट ये कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ए फ्रैक्शन। ये तो चेंज हो जाएगा बट ये चेंज नहीं हो सकता। वह डेसिमल, एक जो इंड हो जाए, एक जो इंड ना हो, रिपीटेशन हो, एक जो ना ही इंड हो और ना ही रिपीटेशन हो, ये 3 टाइप्स के डेसिमल होते हैं। अब रोटेशनल नंबर, रोटेशनल नंबर वह नंबर है जिन्हें फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। बट इरिटेशनल नंबर वह हैं जिन्हें फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का रिकरिंग, ये सब रोटेशनल नंबर में आएंगे। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का नॉन रिकरिंग है वो इरिटेशनल नंबर में आएगा, बट ये चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए रोटेशनल नंबर वह हैं, रोटेशनल मतलब परिमेय संख्याएं। रोटेशनल नंबर वह हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और इरिटेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं वह हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रोटेशनल नंबर P इज नॉट इक्वल टू 0, यानी
p बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखते हैं हम 0.5 है, तो क्या इरिटेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि हम इसको 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये इरिटेशनल नंबर है। q इज नॉट इक्वल टू, यानी p/q के रूप में लिखना रहता है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 होगा तो ये इरिटेशनल नंबर नहीं होगा। इसी तरह एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि 0.3 बार, ये इस पे बार लगा हुआ है, ये रिपीट तो होता रहेगा, बट ये भी एक इरिटेशनल नंबर है। और इसी तरह हम देखते हैं यहाँ, मान लीजिए 10.0123 बार, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी है, ये भी एक इरिटेशनल नंबर है। मान लीजिए मैंने ले लिया 4243, क्या ये एक इरिटेशनल नंबर है? ये एक नेचुरल भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके नीचे अपॉन में 1 लगा सकते हैं, इसलिए ये भी एक इरिटेशनल नंबर है। मान लीजिए कि 0 है, तो क्या ये 0 इरिटेशनल नंबर है? तो ये भी इरिटेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। -5 है, तो क्या ये इरिटेशनल नंबर है? बेशक है, क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। तो ये सारे इरिटेशनल नंबर में आएंगे। इरिटेशनल नंबर में देखते हैं, तो उसमें जैसे कि 5.3214 कुछ भी आता ही जाए, तो ये इरिटेशनल नंबर में आएंगे। जैसे कि इरिटेशनल में हो जाएगा √2, क्योंकि ये भी आता रहता है। मान लीजिए √3 है, ये भी एक इरिटेशनल नंबर है। पाई का मान ले लीजिए, जैसे कि लिखा जाता है 22/7, यानी 22/7। तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई का मान यही नहीं होता है, इसमें भी आता रहता है, तो ये भी इरिटेशनल नंबर में आएंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।